बारे में। इसके पहले हम लोग भाग 1 पढ़े थे संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में पढ़े थे नागरिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार भाग 3। देखो मूल अधिकार भाग 3 में क्या है, क्या हो गया, देखिए मूल अधिकार भाग 3 में क्या है कि भाग 3 में को है जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद की बात करेगा 12 से 35। अनुच्छेद कितना है भाग 3 में, 12 से कितना है 35 है। आखिरकार मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, यानी निलंबित यानी स्थगन कर सकता है, राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसी को कहते हैं जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे ही जन्म लिए आपको मूल अधिकार जो है प्राप्त हो गया। आखिर मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो मूल अधिकार में संशोधन संसद करता है। मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगा। मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगा। मूल अधिकार को समाप्त करने की शक्ति किसको है, तो किसी को भी नहीं, यानी कोई भी मूल अधिकार को समाप्त जो है नहीं कर सकता है। मूल अधिकार जो है किसके द्वारा संरक्षित है, तो न्यायालय द्वारा जो है संरक्षित है। किसके द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा संरक्षित है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है संरक्षक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौलिक अधिकार के इतिहास की बात करते हैं। देखो सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बात करते हैं 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की बात है। कब की बात है, कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी, ठीक है। लेकिन उस समय जो है अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका नाम था। बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं। एक कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि हट गया है, तो एक संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या हो गया है, हट गया है। बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं, देखिएगा मौलिक अधिकार की, हाँ देखो मौलिक अधिकार की बात करते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार ही अभी है, पहले 7 थे जो कि एक संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। यहाँ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो बात करते हैं मौलिक अधिकार की, किसकी बात करते हैं, मौलिक अधिकार की। पहला जो है समानता का अधिकार जो है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार 23 से यहाँ 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये 6 हमारे जो है मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 के कानूनी अधिकार बना करके 300 के भाग 12 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रख दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। तो भाग 12 में अनुच्छेद 12 में क्या है, मूल अधिकार की क्या है
परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा किया गया है। 13 में बात किया गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 14 की बात करता है कानून के समक्ष समानता। कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण की बात करेगा, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान समानता कहेगा तो ब्रिटेन, कानून के समक्ष संरक्षण कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 में, तो कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म के स्थान पर या के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव निषेध है, इसमें भेदभाव क्या है, निषेध है। बात करते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन। लोक नियोजन है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 19 में क्या है कि भाषण, मीडिया, प्रेस, झंडा फहराना। याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में यानी भाषण, मीडिया, प्रेस और झंडा फहराना, सूचना प्राप्त करना अनुच्छेद किसमें है, 19 में है। बात करते हैं 19 के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और ई में क्या है। देखो अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, बी में सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता, डी में भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता की बात है। ई कहता है किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। एक जी भी है, जी में यही है जीविका चलाने की बात करेगा। व्यवसाय या कृषि, व्यवसाय या कृषि आप कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद एफ में क्या है, अनुच्छेद एफ में संपत्ति, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जी में कृषि या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के दोष के सिद्ध के संबंध में कुछ बातें हैं। कहने का मतलब क्या है, बात नंबर 1 ये है कि एक गलती की एक ही सजा। अपराधों के लिए सिद्ध के संबंध में 3 प्रकार की दिया गया है। एक गलती की एक सजा, सजा जो है उस समय कानून के समय माने सजा उस समय कानून के अनुसार मिलेगी। दोषी को स्वयं के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सबकी अपनी प्राण प्यारी है। तो इसमें देखो क्या है, 21 में जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, सोने की स्वतंत्रता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता है। ये सब सारी बातें जो है अनुच्छेद 21 में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 के क में क्या है, तो राज्य जो है 21 के क, राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेगी। इसे कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य व्यवस्था कराएगी। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आया अधिनियम कब आया, 2009 और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। बात करते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 देखिएगा बलात् श्रम है। 24 में बलात् श्रम प्रतिच्छेद है। 25 में अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 26 की बात किया जाए, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पे टैक्स नहीं लगेगा। ये सब बातें जो हैं हम लोग किसमें पढ़े, मौलिक अधिकार में। यानी कहने का मतलब